चीन के वहां लैब एक बार फिर से चर्चा में है। वजह है जो बाइडेन का जांच के लिए आदेश देना। लेकिन सवाल ये कि तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी तो चीन पर कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगाया था। तो तब इनकी बातों पर यकीन क्यों नहीं किया गया, और अब एक बार फिर से चीन के वहां लैब चर्चा में आखिर क्यों आई है? ये सब कुछ जानने के लिए विस्तार से हमारी ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को इस बात की गहराई से जांच करने का आदेश दिया है कि क्या कोरोना वायरस पशु मानव संचरण से ये सुझाव कि वायरस लैब से लीक हुआ था एक बार फिर चर्चा में आ गया है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या मीडिया इस संभावना को गंभीरता से लेने में विफल रहा। इसके अलावा ट्रंप और उनके समर्थकों ने तर्क दिया कि उनकी बात सही थी और उसे इस तरह से नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए था। हमारे शोध के हिस्से के रूप में मैंने और मेरे सहयोगियों ने महामारी के प्रसार में षड्यंत्र के सिद्धांतों पर पिछले 18 महीनों में ऑनलाइन काम किया है। ये सिद्धांत वायरस एक प्रयोगशाला में बनाया गया था और इसके सबसे शुरुआती और सबसे लोकप्रिय कारणों में से एक था। सर्वेक्षणों में पाया गया कि लगभग 30% अमेरिकियों ने कुछ बिंदुओं पर इसे माना। हालांकि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि वायरस में जेनेटिक इंजीनियरिंग के कोई स्पष्ट लक्षण नहीं थे। लेकिन महामारी की शुरुआत में मीडिया ने इन अटकलों के बीच अंतर नहीं किया कि SARS-CoV-2 को चीन द्वारा एक जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। एक और बात कही गई कि इसकी उत्पत्ति तो प्राकृतिक रूप से हुई, लेकिन अध्ययन के दौरान गलती से वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से ही लीक हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि सामान्य तौर पर लैब रिसाव के दावों को अत्यधिक संदिग्ध नजर से देखा जाने लगा। नतीजा ये रहा कि सामान्य तौर पर लैब रिसाव के दावों को अत्यधिक संदिग्ध नजर से देखा जाने लगा। इसके अतिरिक्त लैब रिसाव का दावा बहुत जल्द अन्य अक्सर विरोधाभासी सिद्धांतों के साथ उलझ गया कि कोविड-19 5G विकिरण के कारण हुआ या बिल गेट्स लोगों में माइक्रोचिप लगाने के लिए टीकों का उपयोग कर रहे थे। ऑनलाइन चर्चाओं में सिद्धांतों को अक्सर इस तरह से घालमेल किया जाता है कि टिप्पणीकारों का इन्हें खारिज कर देना समझ में आता है। हमें उस राजनीतिक संदर्भ पर भी विचार करने की आवश्यकता है जिसमें इस सिद्धांत का निर्माण और प्रसार किया गया था। सामान्य लैब रिसाव सिद्धांत इस संकेत के साथ कि वायरस को एक जैव हथियार के रूप में डिजाइन किया गया हो। ट्रंप, अमेरिकी सीनेटर टॉम कॉटन, फॉक्स न्यूज के टकर कार्लसन और स्टीव बैनन द्वारा प्रचारित किया गया था। ये सभी अमेरिका के संकटों के लिए बाहर और भीतर के दुश्मनों को दोषी ठहराने के उद्देश्य से साजिश की बयानबाजी का इस्तेमाल पहले भी कर चुके हैं। ट्रंप की बातों पर हो सकता है कि किसी ने इसलिए भरोसा न जताया हो क्योंकि ट्रंप की छवि हमेशा से बड़बोले वाली रही है। उदाहरण के लिए ट्रंप ने ग्लोबल वार्मिंग को अमेरिका पर लाभ हासिल करने के लिए चीन द्वारा फैलाया गया एक धोखा करार दिया था और अप्रैल 2020 में प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने दावा किया कि उन्होंने वर्गीकृत जानकारी देखी जो ये दर्शाती है कि वायरस वुहान संस्थान से आया था। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि सबूत क्या है तो उन्होंने कहा, मुझे आपको ये बताने की अनुमति नहीं है। सबूत के बिना बड़ी साजिश की तरफ इशारा करना ट्रंप की एक अदा है। वह राष्ट्रपति थे तो छोटी बातों पर शोर मचवाते थे। शायद यही वजह है कि शुरू में लोगों को वायरस के प्रयोगशाला रिसाव के बारे में संदेह था। अब प्रश्न ये है कि ये कहानी एक बार फिर चर्चा में क्यों है। नए खुलासे के नाम पर बहुत कुछ नहीं है, लेकिन दो संभावित महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं जिन्होंने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। सबसे पहले नवंबर 2019 में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में कई लैब कर्मचारियों के बीमार होने की स्पष्ट रूप से खुफिया रिपोर्ट है। अगर ये सच है तो ये बड़ा सबूत होगा। हालांकि हमें यहाँ कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है। ये दावा सबसे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक लेख में किया गया था जो खुफिया अधिकारियों की ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग पर आधारित था। याद रहे कि इसी तरह की ब्रीफिंग को आधार बनाकर लिखे गए लेख
इराक युद्ध के समय में बड़े पैमाने पर विनाश के हथियारों के अस्तित्व की जानकारी देते दिखाई दिए, जो कभी नहीं मिले। हम ये नहीं कह रहे हैं कि संभावित प्रयोगशाला रिसाव पर खुफिया जानकारी नहीं हो सकती, लेकिन हमें ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ऐसे स्रोतों के हवाले से कहीं हमें गलत सूचना तो नहीं दी जा रही है। दूसरा ये पता चला कि लैंसेट में मार्च 2020 के बयान के एक प्रमुख आयोजक पीटर दास जक, जिसने लैब लीक के विचार को खारिज कर दिया था, उसका संबंध वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से था। दास जक एक शोध संगठन इको हेल्थ अलायंस के प्रमुख हैं, जिसे वायरस में हेरफेर करने के बारे में संस्थान के साथ काम करने के लिए अमेरिकी सरकार से अनुदान मिला था। कुछ ने इसे साजिश माना है, फिर भी ये खुलासा करता है वह दरअसल एक प्रयोगशाला रिसाव को कवर करने की गुप्त साजिश नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शोध वित्त पोषण से जुड़ी जटिल, स्वार्थी और राजनीतिक गड़बड़ी है। संस्थान के साथ काम करने के लिए दास जग को मिल रहे अनुदान को अप्रैल 2020 में रद्द कर दिया गया था, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया। लैंसेट पत्र पर उनके काम को महामारी की शुरुआत में अमेरिका और चीन के बीच मची राजनीतिक खींचतान की कहानी के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है। साजिश के सिद्धांतों की दुनिया में हम बार बार यही पाते हैं कि वास्तविकता अक्सर कल्पना की तरह धुंधली होती है। उदाहरण के लिए कैनेडी की हत्या की जांच ने साजिश के सिद्धांतों को खारिज कर दिया। इसमें जोर देकर कहा गया कि गोलीबारी एक अकेले बंदूकधारी ने की, हालांकि इसके नीचे जो छिपा था वह शीत युद्ध की जटिल कहानी थी, जिसमें उदाहरण के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने फिदेल कास्ट्रो पर बार बार हत्या के प्रयास किए थे। अगर हम घटनाओं की साजिश या बिना साजिश के देखने पर जोर देते हैं, तो हम उन अधिक गड़बड़ तरीकों को समझने में विफल होंगे जो इतिहास में हमें बताता है। इनमें वैश्विक महामारियां शामिल हैं और नतीजा ये है कि हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर सिद्धांत एक बार खारिज कर दिए जाने के बाद चर्चा के लिए वापस आ जाते हैं। स्पेशल डेस्क, आर्य न्यूज।